Assalamu alaikum students. Welcome to our YouTube channel Online Learn with Saad. Students, today we are here with class number 55 and in today's class we are going to learn some structures. Okay? जैसे कि हम इस तरह के जुमले अपने डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं ना। तुम उस पर चीखे होंगी, बच्चों ने ये किया होगा, मानना पड़ेगा तुम बहुत चालाक हो, मानना पड़ेगा वो अपने काम प्रोफेशनल तरीके से करता है, एक दोस्त होने के नाते मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी, बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने उसे डांटा। ओके, सो आप लोग जानते होंगे कि इस तरह के जुमले हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, तो इस तरह के उर्दू जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ओके, ये बहुत आसान है। तो हमारे पास पहला जुमला क्या है? मानना पड़ेगा तुम बहुत चालाक हो। जो हम उर्दू जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं एक फार्मूले के जरिए, ओके, एक स्ट्रक्चर के जरिए से। सो आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर इज आई हैव टू एडमिट प्लस सेंटेंस। ओके, कोई सेंटेंस हो तो हमारे पास पहला जुमला है मानना पड़ेगा तुम बहुत चालाक हो, मानना पड़ेगा तुम बहुत चालाक हो। सो वी हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू एडमिट। ओके, आई हैव टू एडमिट के बाद सेंटेंस, यानी कि मानना पड़ेगा ये, यानी कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ आई हैव टू एडमिट, मानना पड़ेगा। ओके, एंड देन सेंटेंस तुम बहुत चालाक हो, यू आर वेरी क्लेवर। आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी क्लेवर, मानना पड़ेगा तुम बहुत चालाक हो, आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी क्लेवर। ओके, इसी तरह हमारे पास दूसरा जुमला है मानना पड़ेगा वो अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से करता है। सो इस जुमले का इंग्लिश ट्रांसलेट है आई हैव टू एडमिट he does his work professionally. I have to admit he does his work professionally. मानना पड़ेगा वो अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से करता है। I have to admit he does his work professionally. ओके, इसी तरह बिल्कुल आसान है। तो हमारे पास तीसरा जुमला है मानना पड़ेगा वो सही कह रहे थे, मानना पड़ेगा वो सही कह रहे थे, यानी कि वो पास्ट में सही कह रहे थे। ओके, सो मानना पड़ेगा I have to admit एंड देन सेंटेंस, यानी कि जुमले वो सही कह रहे थे, यानी कि पास्ट में, माजी में सही कह रहे थे। सो पास्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज। ओके, ही वाज टेलिंग ट्रूथ। आई हैव टू एडमिट ही वाज टेलिंग ट्रूथ, मानना पड़ेगा वो सही कह रहे थे, आई हैव टू एडमिट ही वाज टेलिंग ट्रूथ। ओके, चौथा जुमला है मानना पड़ेगा आप दूर अंदेश हैं, मानना पड़ेगा आप दूर अंदेश हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट है आई हैव टू एडमिट यू आर फारसाइटेड। आई हैव टू एडमिट यू आर फारसाइटेड, मानना पड़ेगा आप दूर अंदेश हैं। तो इस स्ट्रक्चर का ये चार जुमले आप लोगों के लिए काफी हैं, ओके, समझने के लिए। तो ये जुमले आपके लिए हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजना, ओके, ताकि मैं देखूं आप लोगों की समझ में आई है या नहीं पहले वाले स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आई होगी ये स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर बहुत यूज होते हैं हमारी लाइफ में। सो इस जुमले को देखो, मानना पड़ेगा वो एक अच्छा बेटा है, मानना पड़ेगा वो एक अच्छा बेटा है। सो इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ओके, जरूर, और भेजना कमेंट्स बॉक्स, ताकि मैं देखूं आप लोगों की समझ में आई है या नहीं। हमारे पास दूसरा वाला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैव के बाद जो भी वर्ब आता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। ओके, सो हमारे पास पहला जुमला है तुम उस पर चीखे होंगे, तुम उस पर चीखे होंगे। सो पहले सब्जेक्ट तुम, तो तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू एंड देन मस्ट हैव लिखेंगे, उसके बाद चीखना शॉर्टेड, देन उस पर एट हर, यू मस्ट हैव शूटेड एट हर, यू मस्ट हैव शूटेड एट हर, तुम उस पर चीखे होंगे। ओके, दूसरा जुमला है बच्चों ने ये किया होगा, बच्चों ने ये किया होगा, इंग्लिश ट्रांसलेट है द चाइल्ड रन्स मस्ट हैव डन दिस, द चाइल्ड रन्स मस्ट हैव डन दिस, यानी कि हैव के बाद आ गया वर्ब, वो थर्ड फॉर्म में है। ओके, डू डिड डन, द चिल्ड्रन मस्ट हैव डन दिस, बच्चों ने ये किया होगा। तीसरा जुमला है उसने कुछ किया होगा, उसने कुछ किया होगा, he must have done something, he must have done something, उसने कुछ किया होगा। चौथा जुमला है तुमने उसे उकसाया होगा, तुमने उसे उकसाया होगा, इंग्लिश ट्रांसलेट है you must have provoked him, you must have provoked him, provoke उकसाना, provoked उकसाया। ओके, you must have
provoked him, तुमने उसे उकसाया होगा। ओके, ये जुमले आपके लिए है। अली वहां देर पहुंचा होगा, अली वहां देर पहुंचा होगा। ओके, तो ये जुमले आपके लिए हैं, कमेंट करना। ओके, सो हमारे पास तीसरा स्ट्रक्चर है बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंटेंस, बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंटेंस। ओके, सो हमारे पास पहला जुमला है एक दोस्त होने के नाते मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। इंग्लिश ट्रांसलेट है बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ फ्रेंड एक दोस्त होने के नाते, बीइंग अ फ्रेंड एक दोस्त होने के नाते। आई विल ऑलवेज हेल्प यू, बीइंग अ फ्रेंड आई विल ऑलवेज हेल्प यू एक दोस्त होने के नाते मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। बीइंग अ फ्रेंड आई विल ऑलवेज हेल्प यू। ओके, दूसरा जुमला है बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने उसे डांटा, बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने उसे डांटा, उन्होंने उसे डांटा, ये माजी में है। ओके, पास्ट में है ये वाली जुमला। सो इंग्लिश ट्रांसलेट है बीइंग अ बिग ब्रदर, बड़ा भाई होने के नाते बीइंग अ बिग ब्रदर उन्होंने उसे डांटा। ही स्कोल्डेड हिम, उसने सॉरी उन्होंने उसे डांटा। ही स्कोल्डेड हिम, स्कोल्डेड ईडी लगाया क्योंकि ये पास्ट में है। ओके, पास्ट को शो करता है, डांटा यानी कि माजी में डांटा उसको। बीइंग अ बिग ब्रदर ही स्कोल्डेड हिम, बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने उसे डांटा। बीइंग अ बिग ब्रदर ही स्कोल्डेड हिम। ओके, तीसरा जुमला है अमीर होने के नाते मेरा कजन पैसे की परवाह नहीं करता, अमीर होने के नाते मेरा कजन पैसे की परवाह नहीं करता। इंग्लिश ट्रांसलेट है बीइंग रिच, बीइंग रिच अमीर होने के नाते, बीइंग रिच देन मेरा कजन पैसे की परवाह नहीं करता। माई कजन डजंट केयर फॉर मनी, बीइंग रिच माई कजन डजंट केयर फॉर मनी अमीर होने के नाते मेरा कजन पैसे की परवाह नहीं करता। ओके, तो ये जुमले आपके लिए हैं। एक मुसलमान होने के नाते आज़ान का इज्जत करो, एक मुसलमान होने के नाते आज़ान का इज्जत करो। इट्स वेरी इजी टू ट्रांसलेटिंग। ओके, ये जुमले बहुत आसान है ट्रांसलेट करने के लिए। एक मुसलमान होने के नाते आज़ान का इज्जत करो। सो स्टूडेंट्स, यही था आज की क्लास हमारी। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर फिर भी छोटा मोटा कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। ओके, मैं इंशाल्लाह आकर मैं आप लोगों को पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। तो मुझे अगले क्लास तक इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सब लोगों से मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपने दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।